नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट के एक्शन पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं डीवीज लैब आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नंबर्स अभी भी आए हैं और नंबर्स जो प्राइमा फेसी दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नीचे की तरफ आए हैं। अनुमान था 628 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट करेगी, 545 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यही वजह है कि स्टॉक अब 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं कंसोलिडेटेड आय भी 2410 करोड़ रही है, जो कि अनुमान से कम रही है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन्स पर भी नजरें होंगी। हालांकि सोफार जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से नीचे ही रहे हैं। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन भी 33.5% एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट, 31.4% के आसपास मार्जिन्स रहे हैं। तो इसीलिए स्टॉक अप डेज लो पर आ चुका है, 3.5% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ पर प्रेशर क्लियरली विजिबल, हर पैरामीटर पर नंबर्स जो हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। एबिटा 745 करोड़ रहा है, 850 करोड़ के आसपास का एबिटा कंपनी रिपोर्ट करेगी, एक्सपेक्टेशंस थी। तो नंबर एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर डिवीज के, और इसीलिए 6192 पर स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अब 6185 के लेवल्स पर आ चुका है, दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। तो डिवीज लैब नंबर्स का रिएक्शन इमीडिएटली यहाँ पर आते हुए। लेकिन एक बार मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। लेकर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स, ब्रॉडर मार्केट का एक्शन पूरा आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी इस समय देखेंगे तो हालांकि कल एक वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली थी, सिमिलर प्राइस एक्शन ही आज देखने को मिल रहा है। तो एक कॉशियस अप्रोच आप कह सकते हैं या नर्वसनेस कह सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि 24,600 के नीचे अब निफ्टी आ चुका है। कल दिन भर कोशिश की 24,600 को बचाए रखने की, आज 24,580 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही। बैंक निफ्टी की तरफ से कल भी सपोर्ट नहीं था, आज भी बैंक निफ्टी साइडवेज है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट का हाल और लेकर आते हैं एक बार मिड कैप स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पर गिरावट हावी है। मिड कैप इंडेक्स दिन के लोअर लेवल्स पर 1% टूटा हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए आपको नेगेटिव दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक सेल ऑफ है। 2078 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 566 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब एक बार सेक्टोरल एक्शन और लेकर आते हैं, उसके बाद निफ्टी का डाटा भी आपके सामने रखेंगे और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। अगर आज के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक आप मूव्स देखेंगे तो सभी सेक्टर इंडाइसेस लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ है? फार्मा, रियल्टी, आईटी, कैपिटल गुड इंडेक्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पलविया हैं। साथ ही आगे शो में हम Q1 के नंबर्स पर प्रेस्टीज एस्टेट के CMD इरफान रजाक से भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेड्स को समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आप इंडेक्स पर अपना सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का डेटा आपकी स्क्रीन पर। 24,600 की कॉल में लगभग 2 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.25 करोड़ का बदलाव। 24,700 की कॉल में 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 1.25 करोड़ का बदलाव। और 24,800 की कॉल में लगभग 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 68 लाख का बदलाव हुआ है। तो आप देखिए 600-700 की कॉल में किस तरीके का बिल्डअप देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट के फ्रंट पे। वहीं अगर आप पुट साइड पर देखेंगे तो 24,500 की पुट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, 1.25 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 52 लाख का बदलाव। 24,400 की पुट में 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 28 लाख का बदलाव। 24,300 की पुट में 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 15 लाख का बदलाव देखने को मिला है। अब नजर डालेंगे एक बार बैंक निफ्टी के आंकड़ों पर भी, वहां देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी में 55,300 की कॉल में 2.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 98,000 का बदलाव हुआ है। 55,500 की कॉल में 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 1.5 लाख का बदलाव। 55,800 की कॉल में 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 25,830 का बदलाव। तो 55,500 की कॉल में सबसे ज़्यादा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। वहीं पुट साइड पर देखेंगे तो 55,300, 55,200, 55,000 की पुट में बिल्डअप ठीक ठाक। 55,300 की पुट में 3.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख का बदलाव देखने को मिला है। लगभग 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 55,200 के पुट में, और यहाँ 87,000 का बदलाव देखने को मिला है। और 55,000 के पुट में 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव देखने को मिला है लगभग 60,000 का। अब एक बार FNO हीट मैप और लेकर आते हैं और किस तरीके के ट्रेड्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तेजी मंदी की तरफ, वो दिखाते हैं। मूड FNO फ्रंट पर बियरिश ही है। 29 स्टॉक्स हैं सिर्फ जहां तेजी की पोजीशंस बनी है, 13 स्टॉक्स हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इस बीच सीधे यहाँ से RBI की कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर I'm asking you particularly because that phrase very limited space for monetary easing is absent in the entire speech. So if you lower, will that phrase reappear, or will that phrase have no chance of appearing because the year ahead inflation is 4.9? Yeah, so first of all on growth, you are very well aware that we had already reduced our forecast, which was earlier 6.7% to 6.5%. So some of the global uncertainties have already been factored in.
in the revised growth forecast. However, there is still a lot of uncertainty, as was also mentioned in my statement, and it's really very difficult to predict as to what the impact will be. Going forward, as we have mentioned, we will maintain a very, very close vigil on the incoming data and take a call. As of now, we do not have sufficient data to revise our GDP forecasts. As to your question on the absence of the word or the phrase very limited space, that was in the context when we moved from accommodative to neutral. We are continuing in neutral, and so that's why you don't find a mention of that in this statement. Is it because it is 4.9%? That's why you're saying? Why is that phrase absent? Is it because of high inflation, or is it because we don't know enough about growth? See, we will continue to monitor our macroeconomic conditions on a policy to policy basis, and accordingly take a call. So it's all, very, very uncertain. We already did 100 basis point rate cut. तो चलिए, ये आप सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर को। आज स्टेटस क्यों उन्होंने मेंटेन किया है, आज पॉलिसी डे था। लेकिन अब फटाफट से स्ट्रैटेजीज की तरफ रुख कर लेते हैं। मूड माहौल तो थोड़ा बेयरिश हुआ ही है इस पॉलिसी आउटकम के बाद, लेकिन ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, उस पर करते हैं बातचीत। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा आपने देखा होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, मार्केट में आज पॉलिसी के बाद वापस से एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिला मार्केट में। और मार्केट में वैसे भी अगर हम देखें तो ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हमने देखे पिछले कुछ दिनों में जो सरफेस हो रहे हैं मीडिया के थ्रू, वो उसके चलते भी मार्केट थोड़ा नर्वस है। और मार्केट ने निफ्टी में आज 24,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, उसके नीचे भी आज फिसलते हुए दिखा है। हमें लगता है 24,600 एक मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है। अगर हम पुट बेस कंसंट्रेशन भी देखें तो 24,600 पे हाईएस्ट पुट बेस कंसंट्रेशन अभी भी बना हुआ है। हालांकि निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है अगर और भी यहाँ पे 24,600 के नीचे ज़्यादा समय सस्टेन रहता है तो फिर यहाँ पे प्रेशर और माउंट होते हुए दिखेगा। हालांकि नियर टर्म सेटअप पे अगर हम देखें, पीसीआर रेशियो भी देखें, तो उस हिसाब से थोड़ा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट करना भी इस ट्रेजेक्टरी में थोड़ा रिस्की बेट है, क्योंकि मार्केट में स्टेटमेंट्स के बेसिस पे किस तरीके के स्टेटमेंट और आने हैं टैरिफ को लेके, उसके चलते मार्केट वोलेटाइल है और उसको रिएक्ट मार्केट करेगा। और वो हमें लगता है कि जब तक वो खत्म नहीं होगा, थोड़ा रिएक्शन उसके बेसिस पे बनता रहेगा। हमें लगता है नीचे की जो रेंज अब ओपन होगी, अगर 24,600 के नीचे रहते तो वो 24,450 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है। सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, जब तक हम 24,750 के ऊपर वापस से रिगेन नहीं करते हैं, तो हमें लगता है अभी थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 24,650 की तरफ, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी विथ स्टॉप लॉस ऑफ 24,750 ऑन द डाउन साइड। जो फर्स्ट टारगेट हमें लगता है आ सकता है वो 24,500 एंड देन सेकंड इज 24,450। बट थोड़े पुल बैक में शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हम 24,600 के आसपास ट्रेड करेंगे। 40-50 पॉइंट पुल बैक आता है तो वहां शॉर्ट करना है, करंट लेवल पे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे व्यू यहाँ पे भी स्लाइटली बियरिश ही है अभी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन हो रही, और कॉल राइटर्स जो अपनी पोजीशन एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं वो 55,500 में ही ऐड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक इमीडिएट हर्डल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। 55,500 क्रॉस कर पाता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो देन नेक्स्ट लेवल बनेगा इसका करीब 55,800 55,900 की तरफ। बट हमें लगता है यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे जब तक हम 55,900 के ऊपर नहीं निकलते। तो थोड़ा पुल बैक मिलता है टूवर्ड्स 55,500 की तरफ मिलता है तो वहां शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 55,600।
ऑन द डाउन साइड 55,100 के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हुई। स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजीज आगे लेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं अर्निंग्स की। प्रेस्टीज एस्टेट की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी की आय करीब 24%, मुनाफा 26% बढ़ा है, EBITDA में भी 12% की ग्रोथ रही है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD इरफान रजाक। इरफान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हालांकि ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स रिपोर्ट की हैं, और हमने Q1 अपडेट जो आपने जारी किया था वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे थे। तो पहले तो जानना चाहेंगे ओवरऑल FY26 के लिए क्या गाइडेंस आपकी रहेगी सेल्स और वॉल्यूम के हिसाब से, और क्योंकि FY25 सेल्स जो ओवरऑल 17,000 करोड़ के आसपास रही थी, FY26 से क्या एक्सपेक्ट करें? FY26 में तो अभी एक क्वार्टर में हमने 12,000 करोड़ की बिक्री कर दी है, तो इस हिसाब से हमारी टीम ने हिसाब लगाई है, और हम इसको इस फिनेंशियल ईयर में वही गाइडेंस हम रखेंगे 25,000 से 27,000 का टारगेट। इससे बढ़ के मिल गया तो अच्छा है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन हम कितनी जल्दी प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकते हैं, कितने लॉन्चेस कर सकते हैं। अभी इन्वेंट्री हमारे पास है 20,000 करोड़ की, और 42,000 का GDV का प्रोजेक्ट्स हैं इन द पाइपलाइन। अगरचे इनको हम अप्रूवल जल्दी से मिल गए और रेरा का नंबर मिल गया, तो इसको भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तो इससे तो 27,000 से भी बढ़ जाएगा। तो कॉशियसली हम 25 से 27,000 का वी रिटेन दैट सेम गाइडेंस फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इस क्वार्टर में एवरेज रियलाइजेशंस कितने रहे हैं? प्राइसिंग को लेकर क्या आउटलुक है? एक्सपेक्ट करें कि करंट लेवल्स के आसपास ही रहेंगे या थोड़े कट्स भी आ सकते हैं आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ कंसिस्टेंट प्राइसिंग पुश? अभी भाव तो बढ़ गया है, तो ये भाव घटेगा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया है, ज़मीन का भाव भी बढ़ गया है, और इनपुट कॉस्ट तो सारे ऊंचे हो गए हैं। तो इस हिसाब से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाव को मत बढ़ाएं और एफिशिएंटली हम काम करें, और मार्जिन पे भी धक्का नहीं लगना चाहिए, और इसी तरह से एक कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में हासिल हो जाए। तो यही हमारा रोज़ यही कोशिश होती रही है, और इस कोशिश पे हम जारी रहेंगे। अभी एवरेज रियलाइजेशन हो गया है 13,300। इसका एवरेज रियलाइजेशन एक्चुअली सही भी नहीं, क्योंकि मुंबई में भाव ज़्यादा है और हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में कम है, बट एवरेज तो इतना तो हो गया हमारा इस क्वार्टर में। और वन थिंग, और एक चीज़ आपको बताना है कि कलेक्शन क्वार्टर में बहुत अच्छी हुई है, और रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, 4,000 का कलेक्शन हुआ है, और इसी स्ट्रीम में नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स भी हम इसी तरह से यही कलेक्शन उम्मीद करते हैं। ओके, अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन और सर, NCR रीजन ने डिसेंटली पार्टिसिपेट किया है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में। क्या आउटलुक है आपका NCR ग्रोथ को लेकर? क्योंकि यहाँ पर एक कंसेंसस बन गया है कि प्राइसेस अब पीक पर आ चुके हैं, ग्रोथ पीक पर आ चुकी है। आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं स्टेटमेंट से? और आपका जो इंदिरापुरम में प्रोजेक्ट है वहाँ पर कितनी इन्वेंट्री अभी बाकी है, किस तरीके की सेल्स सो फार रिपोर्ट हुई हैं? हमें काफ़ी प्रशंसा है कि इंदिरापुरम प्रोजेक्ट NCR में बहुत अच्छी तरह से कस्टमरों ने स्वीकार किया है, और जो हमने लॉन्च की है दो सेगमेंट्स ऑफ द प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम, उसका 2,800 फ्लैट तो बिक्री हो गई है, और इन्वेंट्री सिर्फ 500 यूनिट बचे हुए हैं, और इससे अभी थर्ड सेगमेंट को भी लॉन्च करना है। इसका रेरा भी आ गया, इसको सितंबर में हम करेंगे, और मेरे हिसाब से इसकी भी अच्छी स्वागत होगी। और हमने बल्क सेल नहीं की है, इंडिविजुअल्स को हमने कस्टमर, जो जेन्युइन कस्टमर को बिक्री की है। इसी से हमें प्रशंसा है कि एक एक कस्टमर को उनकी KYC लेके चुन के हमने बेचा है, और फाइनली जो जिस मकान चाहिए उनको मकान मिल जाएगा, और कंस्ट्रक्शन का भी स्पीड हमने बढ़ा दिया है। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज़ पर और अर्निंग्स पर कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये तो बात हुई प्रेस्टीज एस्टेट की मैनेजमेंट से ऑन अर्निंग्स। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।
हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, रुक करते हैं आगे। एनएसडीएल के आईपीओ की आज ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है। ये शेयर 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। आगे ग्रोथ प्लान पर एनएसडीएल के एमडी और सीईओ ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की, सुनिए। 40% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन और दमदार लिस्टिंग। क्या है ग्रोथ आउटलुक, बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनएसडीएल के एमडी एंड सीईओ मिस्टर विजय सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन और सीएनबीसी आवाज़ को वक्त देने के लिए धन्यवाद। काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है, निवेशकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड यस आई थिंक वी आर जैसे लिस्टिंग हुई है, हम इस लिस्टिंग से एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन को हमने अचीव किया है एक सीमित समय के अंदर। और हमारा हमेशा फोकस रहा है कि भाई हम इन्वेस्टर के लिए कुछ कर पाएँ, उनके लिए डिजिटल सर्विसेज जैसे हमने बहुत साल पहले एक विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग के तौर से लेके आए, उसी पे हमको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है और रीडेडिकेट करने के लिए कि भाई रेगुलेटरी मैंडेट आगे ले जाएं और आगे इन्वेस्टर एजुकेशन पे, इन्वेस्टर कन्वीनियंस पे, इन्वेस्टर ट्रस्ट पे ये प्रोडक्ट्स को दें। और जो मार्केट में आपने देखा है वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट ही है एक तरीके से। बिल्कुल ट्रस्ट सर, समझ में आ रहा है, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। लेकिन साथ में थोड़ा सा मैं आपके बिजनेस मॉडल को भी समझना चाहूँगा, क्योंकि जब आईपीओ आया तब पता चला कि एनएसडीएल सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विस नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो ये जो नॉन डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, ये फिलहाल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन रखती हैं? तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में हमारा जो बिज़नेस मॉडल है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आप केयरफुली डिसेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी आसान तरीके से कि कहाँ से विभिन्न तरीके से हम रेवेन्यू बनाते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू पूल है वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो हम बोलते हैं रिकरिंग रेवेन्यू पार्ट ए, और पार्ट बी जो वो हम बोलते हैं कि ट्रांसैक्शनल रेवेन्यू। सो पार्ट ए अप्रॉक्सीमेटली इज़ 42% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू पूल एंड पार्ट बी इज़ ऑब्वियसली 58%. The part A has got two parts. It's very simple, only two parts, which is revenue from custody fee from listed companies or custody fee from unlisted companies. Those two together equals 42% recurring. चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, सब वापस आते हैं। देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। पूछ लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी बताइए आज का ट्रेड। तो दीपाली जी, ऑप्शन ट्रेड में हमें लगता है एशियन पेंट पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिली और नंबर्स के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल भी यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि ट्रेड कर रहा है 41 रुपीज़ के आसपास, और इसके टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं 58 रुपीज़ से 65 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 30 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है एशियन पेंट यहाँ से 2530 2540 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 2500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो एशियन पेंट्स का 2500 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है, जो इस समय 41 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 58 रुपए के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट 65 रुपए के, 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो चलिए ये रहे ट्रेड्स। शुक्रिया आपका राजेश जी आने के लिए शो में, कोई कमेंट्स अपने ट्रेड्स पर रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के पास आज बहुआ सेंसेक्स। नमस्कार।